हाय दोस्तों। तो आप सभी का STEM स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिसका कि पिछले जो जितने वीडियो है उससे रिलेटेड कोई थोड़ा बहुत संबंध है। जैसा कि इसका अलग कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का कि किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ये किस टाइप से क्वेश्चन होंगे उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को कुछ मान लिया, किसी चीज़ को कुछ मान लिया, जैसे एक दो क्वेश्चन करेंगे उससे हमें ऑटोमेटिक पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मतलब इतने इजी क्वेश्चन है, उससे तो ये वो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, लेकिन ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है में दे रखा है अमरूद को तुमने मान लिया काजू, काजू को मान लिया पेन, पेन को मान लिया साबुन, साबुन को मान लिया अमरूद। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हम लिखने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो लिखने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, पेन का उपयोग करते हैं। अगर पेन नहीं होंगी तो हम लिख नहीं पाएंगे। और पेन को क्या माना इन्होंने, पेन को माना उन्होंने साबुन। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, साबुन। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर। नॉर्मल इतने अगर इजी क्वेश्चन देना चाहे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। इतने इजी क्वेश्चन है ये कि जैसे कि अमरूद को, जैसे इसमें क्या पूछा है कि लिखने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो लिखने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, पेन का उपयोग करते हैं। और उन्होंने पेन को क्या माना है, साबुन माना है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, साबुन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन दे रखा है। जैसे दीवार के लिए खिड़की, दीवार को क्या मान लिया इन्होंने, खिड़की मान लिया। और खिड़की को क्या मान लिया, दरवाज़ा मान लिया। और दरवाजे को क्या मान लिया, फर्श मान लिया। और फर्श को वापस छत मान लिया। और छत को क्या मान लिया, रोशनदान मान लिया। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। अब ये चीज़ किससे संबंधित है, ये हमारे एक मकान से संबंधित है। और मकान में व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है, फर्श पे तो खड़ा होता है। और फर्श को क्या मान लिया, छत मान लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इजी से क्वेश्चन दे, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, खड़ा कहाँ होगा। व्यक्ति फर्श पे तो खड़ा होता है और फर्श को क्या माना है, छत माना है। ठीक, उसी टाइप से क्वेश्चन और दे रखा है। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्या होते वो क्या होते हैं, स्कोर बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। हम क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसको तो ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो हमारे क्या करते हैं, मार्क्स वो हमारे मार्क्स बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि क्योंकि जब हम हार्ड क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं तो इजी क्वेश्चनों को भूल जाते हैं। और इजी क्वेश्चन क्या आता है, इजी क्वेश्चन क्या होगा, दो तीन क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा जो कि इतना इजी होगा कि उससे वो अगर हमारा फ्री का नंबर दे दिया जाता है, फ्री का नंबर दे देगा वो। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछा, जैसे घड़ी को क्या मान लिया, टीवी मान लिया। टीवी को मान लिया रेडियो, रेडियो को मान लिया चूल्हा, चूल्हे को मान लिया मिक्सी, मिक्सी को मान लिया प्रेस, प्रेस मान लिया। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। और अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि महिला खाना कहाँ पकाएगी। तो महिला खाना किस पे पकाती है, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए हमें, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो महिला खाना पकाती है चूल्हे पे, और चूल्हे को क्या माना है इन्होंने, मिक्सी माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि महिला खाना कहाँ पकाती है, खाना पकाती है चूल्हे पर। और चूल्हे को क्या माना है, मिक्सी माना है। जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया था वैसा ही हमें करना है। तो ये तो थे हमारे दो तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लेकिन एक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वो देखते हैं। उसमें क्या होगा, कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, उसके किसी सांकेतिक भाषा मतलब ABCD के अंदर तो हमने देखा था, कोडिंग के अंदर भी देखा था, कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है हमारा, तो उसके अंदर भी देखा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे कीवर्ड होता है हमारा, उससे रिलेटेड साइन दे दिए जाएंगे। जैसे प्लस का साइन दे दिया, स्टार का साइन दे दिया, हैशटैग का साइन दे दिया, उससे रिलेटेड हमें देखना है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन को हम हल करने के लिए वर्ड फ्रेज का यूज में लेंगे। जैसे इसके अंदर हमें पूछा है गॉड लव एस, गॉड लव एस को क्या है, इसका मीनिंग क्या दे रखा है, प्लस डॉलर का निशान दे दिया और स्टार का निशान दे दिया। इसका मतलब क्या है, गॉड लव एस। हमें इसके मीनिंग पर नहीं जाना कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग पर नहीं जाना, ये एक चीज़ ये दे रखी है। लेकिन इसमें भी क्या है, कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि जैसे इसके अंदर दो ही चीज़ दे रखी है, दो ही स्टेप दे रखी है।
एक तो दे रखा है गोल्ड लवर्स और एक आई गिव यू, ये कोड दे रखा है। ठीक, तो ये दो चीज़ों से संबंधित है तो वो हम स्टेप बाय स्टेप इतना क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर 3 स्टेप दे दिए जाए वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। एट इसका मतलब क्या दे रखा है? आई गिव यू। तो हमें किसका मतलब पूछा? आई लव यू का मतलब पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आई का मतलब क्या होता है। तो आई का मतलब हमें क्या दे रखा है? एट दे रखा है। तो आई लव यू का मतलब क्या आ जाएगा? आई का मतलब क्या दे रखा है? एट दे रखा है। गिव का मतलब क्या है? गिव नहीं, गिव का मतलब तो हमें पता ही नहीं करना। लव का मतलब क्या दे रखा है? यहाँ पे ये डॉलर का निशान दे रखा है। और यू का मतलब क्या दे रखा है? यू यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में ये चीज़ दे रखी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस सीधे से क्वेश्चन है। लेकिन ये तो थे दो चीज़ों से संबंधित। अगर हमें 3 चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे कि 3 वर्ड दे दिए, 3 सेंटेंस दे दिए जाए और उससे संबंधित हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको किस प्रकार हल करेंगे? तो इसको देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 + 2 + 3 का मतलब क्या दे रखा है? दीज आर बॉयज। 1 + 3 + 4 का मतलब दे रखा है बॉयज आर नोटी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3 का मतलब दे रखा है दैट्स आर बॉय। दैट्स आर बॉय। दूसरा में दे रखा है 1 + 3 + 4 का मतलब दे रखा है बॉयज आर नोटी। 1 + 3 + 4 का मतलब दे रखा है बॉयज आर नोटी। ठीक, और एक सेंटेंस और दे रखा है इसके अंदर जो तीसरा सेंटेंस दे रखा है 1 + 4 + 5 का मतलब दे रखा है नोटी बॉयज सिंग। 1 + 4 + 5 इसका मतलब में दे रखा है बॉयज आर नोटी, बॉयज आर सिंग। नहीं, नोटी बॉयज सिंग ये दे रखा है। नोटी बॉयज सिंग, ठीक, गा रहे हैं। ठीक, अब हमें किसका सेंटेंस पूछा है हमें कि हमें इस चीज़ का पूछा है कि नोटी के लिए किस संख्या का प्रयुक्त किया जाता है, कि नोटी के लिए कौन सा, जैसे ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे भी नोटी है और यहाँ पे भी नोटी है। ठीक, तो इसके लिए हमें ये चीज़ देखना है कि इसके लिए कौन सा वर्ड अक्षर आएगा। ठीक, वो चीज़ हमें देखनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दो दो का लेके चलना पड़ेगा, जोड़ा लेके चलना पड़ेगा। जैसे पहले इनका ले लिया, फिर इनका ले लिया, फिर पहले और तीसरे का ले लिया। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना। इसमें 3 सेंटेंस दे रखे, 3 सेंटेंस दे रखे, उसके लिए रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे पहला और दूसरा ले लिया जाता है तो पहले और दूसरे में कॉमन कौन सी चीज़ है? कॉमन चीज़ कौन सी है? कॉमन चीज़ है 1 और 3 कॉमन है, और यहाँ पे भी 1 और 3 कॉमन है। तो कॉमन चीज़ को तो हटा दो, बाकी जो वर्ड बच गया उसके लिए वो शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है और यहाँ पे भी 1 और 3 कॉमन है। तो इसके अंदर देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन सी चीज़ है। आर बॉयज और आर बॉयज, इससे हमें कॉमन चीज़ है 1 और 3 का, तो ये होगा ही होगा। तो बचा कौन सा? 2 का क्या आ जाएगा? दैज आ जाएगा, दैज आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई, 2 दैज आ गई 2 का। तो और यहाँ पे यहाँ पे देखो 1 और 3 यहाँ पे कॉमन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो बच्चा कौन सा? 4 नंबर, यहाँ पे 4 है। तो 4 के लिए बॉयज आर और 4 के लिए आ जाएगा नोटी। तो हमें वर्ड किसके लिए पूछना था? नोटी। तो हमारा राइट आंसर क्या था? नोटी के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाए वो लिया जाए 4 नंबर। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ के अंदर ये चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन आ रही है वो चीज़ हमें हटा देनी है, जो बच गया वो उसके लिए वर्ड हो जाएगा, या फिर अक्षर हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी, जो भी है। इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं।
तो तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कि 4 नंबर वर्ड, 4 नंबर अक्सर 4 है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है नोटी वर्ड के लिए। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है वो देखते हैं। ये तो प्लस के अंदर साइन के अंदर दे दिए 1 + 3 + 4, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइन हो उसके बीच में। साइन का मतलब प्लस का निशान हो सकता है, गुणा का हो सकता है, भाग का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे संख्या के रूप में भी दे दिया जाए। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है 3 at 9 को दे रखा है रन वेरी फास्ट। 3 at 9 को दे रखा है रन वेरी फास्ट, ये चीज़ दे रखी है। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है हमें, 964 का मतलब दे रखा है, 964 का में दे रखा है हमें जस्ट बैक रिटर्न। जस्ट बैक रिटर्न एक वर्ड और दे रखा है, एक सेंटेंस और दे रखा है इसके अंदर, वो हमें दे रखा है 4 at 7 का मतलब दे रखा है रन एंड रिटर्न। 4 at 7 रन एंड रिटर्न। रन एंड रिटर्न, ठीक, ये चीज़ दे रखी है। तो हमें पूछा है किसके लिए वर्ड पूछा है, हमें अक्षर के लिए कौन सा अक्षर, रिटर्न के लिए क्या आएगा, रिटर्न के लिए कौन सा अक्षर आएगा या फिर कौन सी संख्या आएगी। तो हम ये चीज़ देखते हैं, रिटर्न, रिटर्न किसके अंदर है, रिटर्न इसके अंदर है। एक तो 2 नंबर सेंटेंस है, इसके अंदर एक 3 नंबर सेंटेंस इसके बीच है। तो इसमें दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, कॉमन वर्ड कौन सा है, तो कॉमन वर्ड इसमें भी रिटर्न है और इसमें भी रिटर्न है। जस्ट बैक इसमें नहीं है, इसमें रन एंड है, और इसमें रिटर्न है इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो ये चीज़ें में रिटर्न आ गई। तो इसके अंदर कॉमन संख्या कौन सी है वो चीज़ देखेंगे। कॉमन संख्या 9 6 4 4 8 7, तो कॉमन संख्या क्या आ जाएगी, 4, RETUR है। रिटर्न के लिए क्या आएगी, 4 नंबर अक्षर आ जाएगा। ये चीज़ हमें देखना है, क्योंकि कॉमन वर्ड चूज करो। अगर 2 कॉमन वर्ड हो तो 2 कॉमन वर्ड हो, जैसे 2 सेंटेंस लिया था इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर क्या था, 2 कॉमन वर्ड आ रहा, जैसे 1 3 1 3, इसके अंदर 1 4 1 4, इसके अंदर कॉमन आ रहा है, और इसके अंदर एक एक कॉमन तो आ रहा है सबके अंदर, इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है तो बच गया, वो तीसरे के लिए कॉमन वर्ड आ जाएगा। लेकिन कॉमन वर्ड एक ही आ रहा हो तो वो उसके लिए ही हो जाएगा। जैसे इसके अंदर देखो, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 8 है, कॉमन वर्ड है, तो इसके लिए 8 के लिए कौन सा वर्ड अक्षर आ जाएगा, तो 8 के लिए कौन सा अक्षर आएगा वो चीज़ देखनी है हमें। जैसे 8 के लिए इसके अंदर क्या, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, रन एंड फास्ट, इसके अंदर रन एंड रिटर्न। तो 8 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, रन आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ देखी, रन एंड रिटर्न, तो 4 के लिए क्या आएगा हमारा, रिटर्न आ गया। 8 के लिए रन आ गया, और 7 के लिए क्या आ जाएगा, अब 7 के जो अक्षर बच गए वो आ जाएगा। 7 के लिए आ जाएगा रन, नहीं एंड आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई, तो हमें क्या, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो कॉमन वर्ड हो वो चीज़ जो चीज़ हमें पूछा वो हमें देखना है किसके अंदर कॉमन है। अगर 2 चीज़ कॉमन है तो उसे छोड़ देना है, तो उससे रिलेटेड हमें क्यों इस प्रकार के क्वेश्चन करना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। और अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा से संबंधित क्वेश्चन, दिशा संबंधित, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।